अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता रोज़ खबर आई कि आसिफ ज़रदारी साहब ने अपनी बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बख्तावर ज़रदारी भुट्टो की शादी एक यूएस बेस्ड बिजनेसमैन यूनुस चौधरी के बेटे महमूद चौधरी के साथ तय कर दी। मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर आई, सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि हम इस पे बात करें, और उसकी वजह यह है कि ये जो सेलिब्रिटी न्यूज़ हैं, सियासतदानों की शादियाँ हैं, सियासतदानों के अफेयर्स हैं, ये कोई बहुत अच्छे टॉपिक्स नहीं है, ये कोई बहुत रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है। दीज आर नॉट वर्थ डिस्कसिंग। और उसकी वजह ये है कि ये जो टॉपिक्स है ना, इनका आम आदमी की ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब कौमें पस्ती में गिरती हैं, वो जो इकबाल ने कहा था ना कि किया गया है ग़ुलामी में मुब्तला तुझको, कि तुझसे हो न सकी फ़ख्र की निगहबानी। तो जब आप ग़ुलामी में मुब्तला हो जाते हैं, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे ग़ुलामी हो, आप ज़ंजीरों में जकड़े हों, या ज़हनी तौर पे ग़ुलामी हो, तो फिर इसी तरह के टॉपिक्स हैं जिस पे लोग बात सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और यही डिस्कशन के मौज़ूआत रह जाते हैं। अच्छा, हम इस पे फिर भी बात न करते सिर्फ रेटिंग्स के लिए, लेकिन इससे जुड़ी दो ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से हम इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। एक तो ये हुआ कि इस मंगनी की खबर आने के बाद बहुत से लोग ये कहना शुरू हो गए कि एक बड़ी फैमिली, भुट्टो ज़रदारी फैमिली ने अपनी बेटी की शादी की है पंजाब के चौधरीयों में, और ये जो ज़ात पात की हमारे यहाँ एक तकसीम है, ख़ानदान से बाहर शादी ना करने का रवाज है, ये बहुत बड़ी ज़रब पड़ेगी उस पर, और लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं जी, आप ख़ानदान से बाहर भी शादियाँ कर सकते हैं, और फिर सूबाई तासुब ख़त्म होगा, लिसानी तासुब ख़त्म होगा। तो वो जो खुशफहमियों की एक इमारत थी ना, वो एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जुड़ती जा रही थी, और खुशफहमियों का महल तामीर होता जा रहा था। मैं ये कहूँ कि भाई कित्थों इस तरह कैसे हो सकता है? ये जो दो फैमिलीज़ हैं ना जिन्होंने शादियां की हैं, ये एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज़ हैं, अरबपति खरबपति किस्म के लोग हैं ये। तो जब आपके पास इतना पैसा होता है ना, तो फिर आपके लिए रंग, नस्ल, ज़ात, कौम, बरादरी, मज़हब, मसलक, ये सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना कि ये मैं जट हूँ, मैं अराई हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं मलिक हूँ, मैं न्याजी हूँ, ये जो सारी तकसीमें हैं, और इन अनाओं पे, इन झूठे बुतों पे अपने आप को बहुत बड़ा समझना है, ये सारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के शेव हैं, और ये सारी बीमारियां वहाँ पाई जाती हैं, निचले तबके में पाई जाती हैं। तो अगर कोई शख्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस शादी से हमारे सोशल फैब्रिक में कोई बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है इस बात को? अगर आपने वहाँ चेंजिंग करनी है ना, उस सोशल फैब्रिक को, उस मसले को हल करना है, तो फिर उस मसले को वहाँ से टैकल करें जहाँ से वो आ रहा है। यानी अगर आपने इसको दुरुस्त करना है, तो बड़े समझे जाने वाले ख़ानदान, छोटे समझे जाने वाले ख़ानदानों से बेटियाँ ब्याह के लाएं, और वहाँ अपनी बेटियाँ ब्याहें। और ये बात ज़हन में रहे कि मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े समझे जाने वाले ख़ानदान और छोटे समझे जाने वाले ख़ानदान, क्योंकि मेरे नज़दीक जो भी शख्स किसी भी ख़ानदान में पैदा हो जाए, तमाम इंसान बराबर हैं। ये हमारी तकसीम है कि हम कुछ ख़ानदानों को बड़ा समझते हैं और कुछ को छोटा समझते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन बहरहाल सोसाइटी के अंदर ये तकसीम मौजूद है। तो एक तो ये पहलू था जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जिस फैमिली में ये शादी हुई है, वो फैमिली कादियानी या अहमदी फैमिली है, और इस हवाले से बहुत से लोग यूनुस चौधरी की कोई किताब भी ले आए, उसके इंटरव्यूज भी ले आए, कोई ट्वीट्स भी निकाल के ले आए। बहुत से लोग डिस्कशन कर रहे थे और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी कादियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और बहुत से लोग बिलावल भुट्टो से और आसिफ ज़रदारी साहब से ये सवाल कर रहे थे कि आपको जवाब देना होगा कि आपने अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी एक कादियानी और अहमदी फैमिली में क्यों की है। और बहुत से लोग ये बात भी कह रहे थे कि कादियानियों ने नकब लगा ली भुट्टो फैमिली में, ज़रदारी फैमिली में। अच्छा, ये बात तो तहकीक तलब है कि क्या वाकई वो फैमिली कादियानी है या नहीं है, और ये बात इस पे ज़ाहिर है लोग डिस्कशन भी करेंगे, और अगर ख़बर दुरुस्त है तो वो सामने भी आ जाएगी। मुझे जो बात याद आ रही थी, वो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो की बिल क्लिंटन के साथ एक मुलाकात थी। हमारी प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस गई, अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात थी, तो बिल क्लिंटन उनको बता रहे थे कि उनकी जो बेटी हैं हिलरी क्लिंटन, और बिल क्लिंटन की जो बेटी हैं, वो स्कूल जाती हैं और कॉलेज जाती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामिक हिस्ट्री में उनको बड़ी दिलचस्पी है, और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग में उनको बड़ी दिलचस्पी है, वगैरह वगैरह। वो ज़ाहिर है एक कॉन्वर्सेशन ओपन जिस तरह आप करते हैं ना, उस तरह की बात कर रहे थे। और आगे से बेनज़ीर उन्हें कहती हैं कि हाँ जी, हमारा ये ख्याल है कि तमाम जो बड़े मज़ाहिब हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, वो सारे तकरीबन एक जैसी टीचिंग्स करते हैं। तो मैंने जो पहले अर्ज़ किया ना ज़ात पात की तकसीम वाले सेक्शन में, कि जब आप एक ख़ास लेवल से ऊपर चले जाते हैं, तो फिर ये जो रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब, मसलक, कौमियत, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। फिर जो सबसे बड़ा मज़हब है ना इंसानियत का, इंसानों का, इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मज़हब है रुपया,
پھر وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کون سے ایکشنز لینے اور کون سے نہیں لینے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ بہت شکریہ۔